पहाड़ों पर एक गुप्त अंधेरी रात के साए थे। आर्मीनिया के बर्फानी जंगल में हवा साए साए करती गुजर रही थी। बाबिक एक ऊंची चट्टान के साए में बैठा था। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, आंखों में थकन, मगर चेहरे पर गुरूर अब भी जिंदा था। उसने 20 साल तक खिलाफत अब्बासिया के लश्करों को शिकस्त पर शिकस्त दी थी, मगर आज वो तन्हा था। बाबिक आसमान की तरफ देखकर, ऐ वक्त, तूने मेरा साथ नहीं दिया, मगर मैंने भी तेरे आगे सर नहीं झुकाया। साथियों में थकन और भूख आम हो चुकी थी। ज़ाद राह खत्म हो गया। एक वफादार साथी कुछ सिक्के लेकर नीचे वादी की तरफ खाने की तलाश में नीचे गया। बाबिक ने जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बाबिक ने कहा, एहतियात से जाना, अब हर पत्थर के पीछे दुश्मन छुपा बैठा है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव में एक पुलिस अफसर सहल बिन साबात ने उस आदमी को देख लिया। चाल, लबास और घबराहट देखकर फौरन पहचान गया कि ये कोई आम आदमी नहीं। अफसर ने फौरन अपने सिपाहियों को इशारा किया और नर्म लहजे में उससे बात करने लगा। सहल, कहाँ से आए हो? ये सिक्का कहाँ से मिला? साथी घबराकर, मैं जंगल के परे अपने सरदार के लिए खाना लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सहल की आंखों में चमक आ गई। वो जान गया कि शिकार खुद चलकर जाल में आया है। चंद लम्हों बाद वही सहल अपने सिपाहियों के साथ बाबिक के ठिकाने पर पहुंच गया। बाबक ने दूर से घोड़ों की चाप सुनी, तलवार को हाथ में लिया। फिर जब सहल सामने आया तो उसने फौरन तलवार नीचे कर दी, क्योंकि सहल के चेहरे पर दुश्मनी नहीं, नरमी थी। सहल मुस्कुराते हुए, बाबक, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें पनाह देने आया हूं। बाबक चौंक गया। इतने बरसों में उसने दर्जनों जंगें देखी थीं, मगर ये नरमी, ये लहजा कुछ गैर मामूली था। बाबक, पनाह? खिलाफत का अफसर मुझ जैसे बागी को पनाह देगा? सहल, वक्त बदलता है बाबक, शायद खिलाफत भी अब तुम्हें माफ करने को तैयार हो। मेरे किले में चलो, वहां तुम महफूज रहोगे। बाबक ने अपने साथियों की तरफ देखा। भूख और थकन सबके चेहरों पर लिखी थी। दिल में लम्हे भर को ख्याल आया कि शायद वाकई अब जंग का वक्त खत्म हो चुका। वो मान गया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। रात गहरी हो चुकी थी। बाबक और उसके चंद साथी सहल के साथ किले में दाखिल हुए। किले की फिजा पुरसुकून थी, मगर बाबक के दिल में एक अनजाना सा बोझ उतर रहा था। बाबक ने आहिस्ता से अपने साथी से कहा, कभी कभी दुश्मन तलवार से नहीं, वादे से मार देता है। अगली सुबह सहल ने कहा कि बाहर चलते हैं, शिकार खेलने का इरादा है, थोड़ी हवा खा लो, दिल बहल जाएगा। बाबक तैयार हुआ। वो हंसा भी, जैसे बरसों बाद जिंदगी की हल्की सी खुशबू महसूस की हो, मगर वो खुशबू धोखा थी। जब वो मैदान में पहुंचे तो चारों तरफ से शोर बुलंद हुआ। छुपे हुए सिपाही निकल आए, तलवारें चमकीं, नेज़े लपके। एक लम्हे में हर तरफ लोहे की झनकार गूंजने लगी। बाबक ने गुस्से से कहा, सहल, ये क्या है? तुमने वादा किया था। सहल ने सख्त लहजे में कहा, वादे भी जरूरत के मुताबिक बदल जाते हैं। मैंने तुम्हें नहीं, अपनी किस्मत को बेचा है। बाबक ने खंजर निकाला, लड़ने की कोशिश की, मगर तादाद ज्यादा थी। सिपाही उस पर टूट पड़े, जंजीरें उसके हाथों में डाल दी गईं। बाबक ने सांस फूलते हुए कहा, तुम मुझे कैद कर सकते हो, मगर मेरा नाम नहीं मिटा सकते। मेरी कहानी तुम्हारे महलों की दीवारों से भी ऊंची गूंजेगी। सिपाही खामोश रहे। सहल ने पीछे हटते हुए कहा, बाबक, तुमने 20 साल खिलाफत को सताया, अब तुम्हें खिलाफत के दरबार में जवाब देना होगा। यूं वो शख्स जो 20 साल तक तख्ते बगदाद के लिए खौफ की अलामत बना रहा, धोखे के एक लम्हे में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक बाकी थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं हारा जरूर हूं, मगर झुका नहीं। अफशीन ने सहल को इनाम दिया, 1 लाख दिरहम और खिलत फाखिरा। बाबक का भाई अब्दुल्ला, जो लंबी मुद्दत से कैद में था, को भी अफशीन के हवाले कर दिया गया। दोनों भाई एक ही कमरे में रख दिए गए। अफशीन जब बाबक को लेकर सामरा रवाना हुआ तो रास्ते भर अजब मंजर था। हर शहर, हर किले में उसका इस्तकबाल होता। खलीफा मोतसिम ने खुद हुक्म दिया था
कि हर मंजिल पर अफशीन को खिलत और इनाम दिया जाए। काफले में आगे झंडे लहरा रहे थे। दरमियान में अफशीन एक अरबी घोड़े पर और पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ बाबक, चेहरे पर जख्म मगर आंखों में गुरूर। रास्ते में एक सिपाही ने दूसरे से कहा, सिपाही एक, ये वही बाबक है जिसने 20 साल तक खिलाफत को चैन से बैठने ना दिया? सिपाही दो, हाँ, मगर देखो अब जंजीरों में है, वक्त सबको झुका देता है। बाबक ने सुन लिया, मुस्कुरा कर बोला, वक्त सबको झुकाता है मगर कुछ को मिटाने के बाद भी याद रखता है। अफशीन ने उसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिलीं और कहा, बाबक, तू अगर मेरे साथ होता तो शायद तारीख बदल जाती। बाबक, तारीख में जगह दो तरह के लोग बना पाते हैं, एक वो जो तख्त पर बैठे होते हैं और एक वो जिनके खिलाफ तख्त बैठा होता है। अफशीन खामोश हो गया। काफला आगे बढ़ता गया और हर मंजिल पर अफशीन को सोने का खिलत, अरबी घोड़ा और खलीफा का कासिद मिलता, मगर बाबक के हिस्से में सिर्फ खामोशी थी और वो मुस्कुराहट जो शिकस्त के बावजूद टूटी नहीं थी। आखिरकार सामरा का दिन आ पहुंचा। खलीफा मोतसिम तख्त पर बराजमान था। दरबार में उमरा, सरदार, काजी और सिपाही सब मौजूद थे। अफशीन दाखिल हुआ, सर झुकाए मगर चेहरे पर फख्र। बाबिक को हाथी पर बिठाकर लाया गया ताकि सब उसे देख सकें। खलीफा ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, खलीफा, यही है बाबिक, वही शख्स जिसने खिलाफत के खिलाफ तलवार उठाई? अफशीन, जी या अमीरुल मोमिनीन, ये वही मर्द है जिसने 20 साल तक सल्तनत को हिलाकर रख दिया। खलीफा ने बाबिक की तरफ देखा। खलीफा, क्यों किया तूने ये सब? तुझे क्या मिला इन बगावतों से? बाबिक पुरसुकून लहजे में, मैंने खिलाफत के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई। मैंने चाहा कि लोगों को इंसाफ मिले, मगर तुम्हारे महलों में सिर्फ ताकत बोलती है, हक नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अफशीन आगे बढ़ा, कहा, अफशीन, ये अपनी जुबान से अपने जुर्म का इकरार कर रहा है, अब फैसला वाज़ेह है। खलीफा ने हुक्म दिया कि बाबिक को सजा दी जाए। बाबिक ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, अब मरना भी मेरी मर्जी से चाहूंगा, डर के नहीं, वकार से। सिपाही ने उसका पहला हाथ काटा। खून बहा तो बाबिक ने वो खून अपने चेहरे पर लगा लिया। किसी ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो? बाबिक ने कहा, ताकि मेरा चेहरा पीला ना पड़ जाए और लोग ये ना समझें कि बाबिक मौत से डर गया। फिर एक एक करके उसके आज़ा काटे गए, मगर बाबिक के चेहरे पर सुकून था। खलीफा ने हैरत से कहा, अजीब शख्स था ये, मरकर भी सबको खामोश कर गया। अफशीन की आखिरी मुहिम वो थी जिसने 2 दहाइयों से जारी उस आग को बुझा दिया। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि इरादों, सब्र और कुर्बानी की जंग थी। अफशीन जब बाबक के कले का हिसार बांधता तो रोजाना के अखराजात सुनकर खुद सिपाही हैरान रह जाते। किसी ने एक रोज पूछा, ए सालारे लश्कर, ये कैसी जंग है जिसका खर्च ही मैदान से बड़ा है? अफशीन ने मुस्कुराकर कहा, ये वो आग है जो 20 बरस से जल रही है। इसे बुझाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, खून, वक्त और खजाना सब जलाना पड़ता है। इस मुहिम में अफशीन रोजे जंग में 10,000 दिरहम और दने आराम में 5,000 खर्च करता, लेकिन उसे दौलत की परवाह न थी, क्योंकि हर दिरहम के बदले एक जख्म कम हो रहा था और हर जख्म के बदले एक रूह आज़ादी पा रही थी। बाबक का फितना 20 साल तक कायम रहा। इन बरसों में जमीन ने लाशों का बोझ उठाया, आसमान ने खून की सुर्खी देखी और तारीख ने गवाही दी कि 2 लाख से जायद मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। हर शहादत एक फरियाद थी, हर फरियाद एक वादा कि ये जुल्म आखिर मिट कर रहेगा। जब जंग खत्म हुई तो 7,000 से जायद औरतें और बच्चे बाबक के जुल्म से आज़ाद कराए गए। उन्हें बगदाद लाया गया, एक वसी अहाते में रखा गया, जहां एक एक औरत के पास कोई न कोई दर्दनाक कहानी थी। एक सिपाही ने रोते हुए कहा, हमने ये जंग जमीन के लिए नहीं, इन मासूम चेहरों के लिए लड़ी थी। एक और ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदा, अगर ये तेरा इंसाफ है तो हमें सब्र भी दे कि हमने बहुत कुछ खोया है मगर बातिल को मिटा दिया है।
खलीफा के हुक्म पर हर कैदी को उसके वारिस के हवाले किया गया और बगदाद की गलियों में पहली बार सुकून उतरा। लेकिन अफशीन जानता था यह सुकून वक्ती है, क्योंकि जुल्म का निशान चाहे मिट भी जाए उसकी यादें सदियों तक जिंदा रहती हैं। साल गुजरते गए मगर बाबक के मानने वाले कुछ इलाकों में अब भी मौजूद रहे। उनके दिलों में बगावत की वो चिंगारी अब भी बुझी न थी। अल्लामा इब्ने जौजी के ज़माने तक ये बाबकिया नामी जमात कायम रही। उनके बारे में मशहूर था कि साल में एक रात वो जमा होते, चिराग गुल कर देते और बदकिरदारी को शिकार का नाम देते। किसी आलिम ने इस मंजर को देखकर अफसोस से कहा, यही वो अंधेरा है जो इल्म के बुझने से फैलता है। जब इंसान किताब से दूर और ख्वाहिश के करीब हो जाए तो चिराग बुझ जाते हैं और दिल अंधेरे में खो जाते हैं। यूं बाबक की मौत के साथ एक फितना तो ख़त्म हुआ, मगर उसकी कहानी, उसके गुनाह और उसके अंजाम की गूंज सदियों तक तारीख के औराक में गूंजती रही। यूं बाबक खुर्रमी का बाब बंद हुआ। वो शख्स जो 2 दहाइयों तक सल्तनत अब्बासिया के लिए ख्वाब नातमाम बना रहा, आखिर अपने ही गुरूर, अपनी ही सोच के बोझ तले दब गया। वक्त ने उसके फितने को मिटा दिया, मगर उसके अंजाम ने यह सच लिख दिया कि जो तलवार इंसाफ के खिलाफ उठे वो आखिरकार अपने ही वार से कट जाती है। सामरा के मैदान से उठती हुई गर्द में एक अहद खत्म हुआ और तारीख ने नया सफ़ा खोला। ये थी बाबक खर्रमी की कहानी। एक ऐसा बाप जिसने बगावत को ईमान समझा और अंजाम में खुद अपनी सच्चाई का कैदी बन गया। मगर तारीख यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और दास्तान है, एक और किरदार जिसने वक्त के सीने पर अपनी मोहर छोड़ दी। देखते रहिए पास बाने हरम, जहां हर कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक पैगाम है।